पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में दिन रात पार्टी का चुनाव प्रचार करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और अथक प्रयासों के दम पर हरिद्वार लोकसभा सीट बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमाम जनसभाओं और रोड शो के आयोजन को सफल बनाया और सभी विधानसभाओं में जमकर चुनाव प्रचार किया, जिसके चलते भाजपा हरिद्वार लोकसभा सीट बड़े अंतर से जीत रही है। पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने MBPG कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। गणेश गोदियाल ने CCTV के साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहने की व्यवस्था की जाए। गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार बदलाव के लिए मतदान किया है और बीजेपी के नेता लोगों की भावनाओं को ही नहीं समझ पाए हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। देखिए, वो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे होंगे कि वो 5 सीटें जीतेंगे। अब तो सब बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की है और जो ये बीजेपी ये मान रही थी कि बहुत सॉफ्ट पिच है, बहुत आसान पिच है, चुनाव जब सामने आया तो बहुत खुरदरी उन्हें पिच लगी, तो वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों की भावना को बीजेपी के नेता समझ नहीं पाए। बागेश्वर जिले में जंगलों की आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग का कहर बढ़ते ही जा रहा है। दरअसल जंगल की आग अचानक काफलीगेर तहसील स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री के खदान एरिया में पहुंच गई है। आग ने 12 कमरों को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते वहां रखे उपकरण और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में फैक्ट्री को 25 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। बाद में अग्निशमन विभाग और वन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। माना जा रहा है कि इस वनाग्नि की घटना से यह फायर सीजन का सबसे बड़ा नुकसान है। हल्द्वानी नैनीताल जनपद के कई क्षेत्रों के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने भीमताल के एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गदरपुर से NDRF की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची है। उन्होंने बताया कि किन किन जगहों पर आग लगी है इसका सर्वेक्षण भी कर लिया गया है और जहाँ कहीं भी आग लगी हुई है उसको बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा ना होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारी 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशंस के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। आज जो हमारी एक्टिव फायर है वो बेसिकली महेश खान वाला जो हमारा भवाली का क्षेत्र है तो उसमें है, और इसमें हमको अभी पूरा गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास NDRF की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये हैं। तो अभी हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं महेश खान में और मनोरा रेंज में, जो कि बहुत ही हमारी सेंसिटिव बनी हुई हैं, और इनको भी ब्रीफ किया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हुए वनाग्नि पे त्वरित नियंत्रण किया जा सकता है। हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को,
उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज़ का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। और तो अभी कुछ जगहों पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी फायर है वहाँ पे, तो हमारे सेनानी महोदय ने टीम को भेजा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ और इनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ मिल करके हमारी टीम जो है फॉरेस्ट फायर में सहभागिता करेगी। तो अभी हम लोग सभी इलाकों में इनके साथ जाएंगे और जिस जिस इलाके में जहाँ फायर है तो सिखलाए गए तरीके से, क्योंकि हमारी जो टीम है इसको फायर का मैंडेट दिया गया है एनडीआरएफ को। तो और ये सभी लड़के जो है ट्रेनिंग पाए हुए हैं। जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हमें ट्रेनिंग दी गई है, तो उसी सिखलाई के तहत जो है इनके साथ मिल करके हम लोग फॉरेस्ट फायर से मिटिगेट करने की कोशिश करें। पौड़ी जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रूट पर उन वाहनों पर इस बार अपनी पैनी नजर रखेगी जो वाहन चालक अपने वाहनों में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम की चारधाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी और इस दौरान सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस टीम ठोस कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा रूट पर बनी रहे। अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि बाइक्स पर आते हैं और ये बाइक्स में कई बार बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ पटाखे चलाने वाली बाइक्स का भी प्रयोग करते हैं साइलेंसर को निकालकर। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी शुरुआत में एक हफ्ते के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग 1 मई से इसमें इंटेंसिवली एक अभियान चलाएंगे पूरे जिले भर में। और जितने भी यात्री हमारे अगर आते हैं, उनकी अगर बाइक्स में इस प्रकार की हमारी शिकायतें हमें मिलेंगी तो उनको डेफिनेटली हम लोग सीज करेंगे और एनवेक्ट में कार्रवाई करेंगे। थलीसैंण बाजार में पशुपालन विभाग के फार्मासिस्ट की गाड़ी से कुत्ते को कुचलकर मारने का पशुपालन विभाग ने संज्ञान लिया है। इस मामले में स्थानीय निवासी सती रावत व अन्य लोगों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासन से जांच करने और संबंधित फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बताया जा रहा है कि बाजार में सड़क पर कुत्ते को तेज चल रही कार ने कुचल दिया। चालक को रोकने पर पता चला कि वो पशुपालन विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डीएस बिश ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर जाँच की जा रही है। कुत्ते का पिल्ला जो है किसी गाड़ी वाले के नीचे आकर के उसने गाड़ी वाले ने जो है उसको रौंदते हुए अपनी गाड़ी के नीचे ले गया और वो पिल्ला बेजुबान था, छोटा सा बच्चा था। लेकिन जब मालूम किया तो वो पशुपालन में फार्मासिस्ट के पद पर एक जो है यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी है, उस अपनी गाड़ी के नीचे से जो है उसको दबाते हुए रौंदते हुए जो है ले गया और उस पिल्ले की जो है वहीं पे मौत हो गई। उसकी मौत से बड़ा दुख हो रहा है और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बेजुबानों पर जो इस प्रकार की क्रूरता करते हैं उन पर पशु क्रूरता का मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं थलीसैंण बाज़ार आई थी तो मैंने एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को देखा था, बहुत ही प्यारा सा था। तो मैं जब थलीसैंण बाज़ार गई वापस आई तो मैंने देखा कि एक गाड़ी वाला कुत्ते को घसीटते हुए लेके चले गया, वो मर गया वहीं पे और वो गाड़ी वाला ध्यान से भी नहीं चला रहा था गाड़ी। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ उसको देख के। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग ऐसे बेजुबान जानवरों पे क्रूरता दिखाते। ये जो शिकायत आपने वेटरनरी फार्मासिस्ट राहुल की है, ये अभी मुझे आप ही के माध्यम से संज्ञान में आई है। मैं इसमें संज्ञान लेकर जरूर इसमें कार्रवाई आगे करना जी। इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है जिसमें हम मूल रूप से ये समझते हैं कि एक पशु के प्रति क्रूरता की गई है, तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उन पर कार्रवाई यदि कोई शिकायत करेंगे तो हो सकती है। हाँ, अवश्य कार्रवाई कर पाएगी। इसमें एक जांच करके हम उच्च अधिकारियों को भी सूचित करेंगे और नियमानुसार उस व्यक्ति के प्रति यदि उसका दोषी होना पाया जाता है तो नियम पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।